मधुमक्खी पालन यानी हनी बी फार्मिंग की यदि हम बात करें तो भले ही इसकी व्यावसायिक तौर पर शुरुआत हुए ज्यादा समय नहीं हुआ हो, लेकिन जंगलों से शहद का संग्रहण करना प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। शहद बनाने वाली मधुमक्खियां फूलों के रस को शहद में बदलने का कार्य करती है और उस शहद को छत्ते के कंघों में जमा करती है। बाजार में शहद की बढ़ती मांग को देखते हुए मधुमक्खी पालन करना एक फायदेमंद बिजनेस साबित हो सकता है। शहद को निकालने के बाद बचे हुए हनी वैक्स को भी बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। शहद जो किसी वरदान से कम नहीं होता, इसलिए इसे नेचर की ब्लेसिंग भी माना जाता है। इस शहद का उपयोग हेल्थ के अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी होता है, मेडिकल इंडस्ट्री में भी होता है। इसके अलावा शहद और भी बहुत जगह काम में आता है, जैसे कैंडल्स बनाने में, शू पॉलिश और फर्नीचर पॉलिश बनाने में। पहले के टाइम पर लोग शहद के फायदे और इस्तेमाल को बखूबी जानते थे, इसलिए कई बीमारियों के इलाज में इसका इस्तेमाल होता था और आज लोग फिर से शहद के इम्पोर्टेंस को समझने लगे हैं। इसलिए शहद की डिमांड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ने लगी है। ऐसे में यदि शहद का बिजनेस किया जाए तो यह बेहद फायदेमंद रह सकती है और शहद का बिजनेस करने के लिए मधुमक्खियों को पालना होगा। अब सुनने में ये खतरों से भरा काम लग रहा है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी लेकर इस काम को किया जाए तो ये पॉसिबल भी है और सेफ भी। तो अब आपके भी मन में इसमें बिजनेस की सारी जानकारी को लेने की इच्छा है, इस बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मधुमक्खी पालन यानी एपी कल्चर के बारे में। मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे पहले एपियरीज बनाई जाती है। एपियरी एक ऐसा एरिया होता है जिसमें बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं और इसमें मधुमक्खियों की प्रजनन होती है, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। हनी बी एक सोशल बी होती है जो अपनी कॉलोनी में रहा करती है। एक हनी बी कॉलोनी में लगभग 60,000 मधुमक्खियां हो सकती है। इनकी कॉलोनी में 3 तरह की एडल्ट बीज होती है, जिनमें सैकड़ों ड्रोन्स यानी मेल बीज, एक सिंगल क्वीन बीज और हजारों वर्कर बीज होती है। ड्रोन्स का काम क्वींस के साथ मीटिंग करना होता है, जिसके बाद मेल ड्रोन्स की मौत हो जाती है। क्वीन बीज पूरी कॉलोनी में अकेली अंडे देने वाली सक्षम होती है और बाकी मधुमक्खियां जो अंडे नहीं दे सकती, उनका काम छत्ते बनाना, अंडे का ध्यान रखना, छत्ते की साफ सफाई करना, शहद बनाना होता है। और एक कॉलोनी में इन तीनों तरह की मधुमक्खियों का होना जरूरी होता है। अब जानते हैं कि वर्कर बीज हनी बनाती कैसे है। गर्म मौसम में जब फूल खिलती है तब ये वर्कर बीज अपनी लंबी जीभ को एक स्ट्रॉ की तरह यूज करती है और फूलों के रस को चूस कर अपनी हनी स्टमक में स्टोर करती है और उस रस को दूसरे मधुमक्खी को पास करती है, जो उस रस को 30 मिनट तक चबाती है। फिर दूसरे मधुमक्खी को पास करती है। इस तरह 20 से 20 पास होकर नेक्टर हनी बन जाती है, जिसे छत्ते में स्टोर कर दिया जाता है और मधुमक्खियां अपने पंख को हिलाकर उसे और भी गाढ़ा बनाती है। हनी पूरी तरह से बन जाने के बाद मधुमक्खियां उसे वैक्स से सील पैक कर देती है और इस टाइम पर आप थोड़ा शहद ले सकते हैं। और इस काम को सावधानी पूर्वक करने के लिए आपका स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, ताकि छत्ते को नुकसान न पहुंचे। हनी बनने का ये प्रोसेस जानकर आपको अपने बिजनेस में काफी फायदा मिलेगा। और आगे आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में हनी बीज के लगभग 20,000 प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 7 ही हनी बीज हैं और इन 7 में से सिर्फ 5 ही इंडिया में कमर्शियल इम्पोर्टेंस रखती है। और वो है, पहला द रॉक बी, दूसरा इंडियन हाई बी, तीसरा द लिटिल बी, चौथा द यूरोपियन या इटालियन बी, पांचवा डैमर बी या स्टिंगलेस बी। तो अब तक आपने जान लिया हनी बीज कैसे होती है, हनी बीज कॉलोनी कैसे होती है और इंडिया में कौन कौन सी मधुमक्खियों की प्रजातियां पाई जाती है। और अब आगे जानते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप है नॉलेज लीजिए। अभी तक आपने हनी बीज के बारे में थोड़ी जानकारी तो ले ही ली है, लेकिन बी कीपिंग के बारे में बेसिक नॉलेज लेना अभी बाकी है। इसके लिए आप सबसे पहले प्रोफेशनल बी कीपिंग एसोसिएशन से बी कीपिंग की नॉलेज लीजिए, क्योंकि इस व्यवसाय में तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और आपको अपने एरिया के हिसाब से जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि हर एरिया का अपना अलग कंडीशन, फायदे और नुकसान होता है। साथ ही आपको स्थानीय मधुमक्खी पालन योग्य वनस्पतियों का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा प्रवासी मधुमक्खी पालन का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अगला स्टेप है बिजनेस प्लान रेडी करना। सारी नॉलेज लेने के बाद एक बिजनेस प्लान रेडी कीजिए कि कितने बड़े एरिया पर आप ये खेती करने वाले हैं और उसमें कितना खर्चा आएगा, मार्केट में हनी और हनी वैक्स की कितनी डिमांड है और आप किस प्राइस पर अपना प्रोडक्ट सेल करोगे। इन सब को प्लान करना बहुत ही आवश्यक है।
अगला स्टेप है मधुमक्खी पालन के लिए साइट का चयन करना। हनी बी फार्मिंग शुरू करने के लिए चयन की जाने वाली साइट बिना किसी नमी के अर्थात सूखी होनी चाहिए। साइट पर स्वच्छ पानी का प्राकृतिक या फिर कृत्रिम स्रोत होना अत्यंत आवश्यक है। मधुमक्खियों का छत्ता पेड़ की छाया के नीचे रखा जा सकता है या फिर छाया प्रदान करने के लिए कृत्रिम संरचनाओं का भी निर्माण किया जा सकता है। कहने का आशय यह है कि हनी बी फार्मिंग के लिए किसी ऐसी साइट का चयन किया जाना चाहिए जहां पेड़ों की अधिकता हो, और ऐसी साइट सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है जहां पर पराग या मधु उत्पादन करने वाले पौधे अधिक संख्या में। अगला स्टेप है बी कीपिंग के लिए राइट हनी बी सेलेक्ट करना। जगह का चयन करने के बाद बारी आती है बीज की खरीदारी की। अब आप अपने हिसाब से हनी बीज खरीद सकते हैं। आप पैकेज बीज खरीद सकते हैं, जिसके लिए आप लोकल बी कीपर्स या बी कीपिंग एसोसिएशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पैकेज में आपको एक क्वीन और कई वर्कर बीज के साथ शुगर सिरप से भरा एक छत्ता दिया जाएगा, और इस हनी बी पैकेज को सही जगह इंस्टॉल कैसे करना है इसकी जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा पेड़ों पर बने छत्ते से भी हनी बी कलेक्ट किया जा सकता है। ये थोड़ा रिस्की भी है, इसके लिए किसी एक्सपर्ट की मदद जरूर लें। अगला स्टेप है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। बी कीपिंग बिजनेस के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे। भारत में आप एमएसएमई उद्योग आधार के तहत भारत में अपना मधुमक्खी पालन व्यवसाय पंजीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक स्टार्टअप के रूप में भी अपना व्यवसाय पंजीकृत कर सकते हैं, और साथ ही फूड सेफ्टी अथॉरिटी से FSSAI लाइसेंस भी अनिवार्य है। अगला स्टेप है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। हनी बी कीपिंग के लिए टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं की मदद से आप काम कर पाएंगे। ये इक्विपमेंट्स होंगे लाइट कलर के बी सूट, क्योंकि लाइट कलर देखकर मधुमक्खी डंक नहीं मारते। दूसरे प्रोटेक्टिंग वियर्स जैसे शूज, ग्लव्स, क्लोथ्स, क्वीन कैचर, फीडर और गॉगल। इसके अलावा मोटे और पतले बी कीपिंग ब्रश, स्टेनलेस स्टील चाकू, हनी एक्सट्रैक्टर, स्मोकर, अनकैपिंग ट्रे, बी बास्केट जैसे टूल्स मौजूद होने चाहिए। अगला स्टेप है इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि इसे कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू किया जा सकता है, और अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप लोन भी ले सकते हैं, और आजकल सरकार ऐसे बिजनेस पर सब्सिडी भी प्रदान करती है। फिर भी इन्वेस्टमेंट का पूरा खर्चा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बिजनेस, कितनी लागत लगाकर शुरू करने वाले हो, वो आप पर निर्भर करता है। अगला स्टेप है मार्केटिंग। हर बिजनेस की तरह इसमें भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, इसलिए अपने प्रोडक्ट को अपने फैमिली और दोस्तों में सेल करने से शुरुआत कीजिए। अपने प्रोडक्ट में मार्केट में डिस्प्ले करें, साथ ही अपनी एक ऑनलाइन दुकान भी शुरू करें ताकि ऑनलाइन लोग आपका प्रोडक्ट खरीदें। इसके लिए अपना एक वेबसाइट बनाएं और सोशल मीडिया के द्वारा इसे प्रमोट करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।